हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं 12 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे 12 जून तक के, वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है target@gov जॉब्स, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, How many rupees have been allocated to the state government under more crop per drop? तो प्रति बूंद अधिक फसल के तहत राज्य सरकारों को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4000 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकारों को आवंटित किए गए हैं प्रति बूंद अधिक फसल, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने एलोकेट किए 4000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स को 2020-21 के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप। कंपोनेंट है ये, घटक किसका है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSYPDMC के तहत ये आता है। तो उसके तहत इन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट को 4000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव है PMKSYPDMC का, वो ये है कि यूज ऑफ वाटर इफेक्टिवली एट फार्मर लेवल, मतलब खेती के स्तर में, खेत में जो वाटर है, पानी को अच्छे से यूज किया जाए, इफेक्टिवली यूज करें थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। जो माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी जैसे ड्रिप, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है, या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, तो ड्रिप सिस्टम यूज करें या स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करें ताकि वाटर को, पानी को अच्छे से हम खेतों में यूज कर सके। ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना प्रणाली हम यूज करें खेतों में। और राज्य सरकारों, जो राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास नाबार्ड को साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। तो जो राज्यों में ना नाबार्ड क्या है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के साथ मिलकर 5000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। ये जो स्कीम है यानी PMKSY स्कीम है, ये जुलाई 1 2015 को लागू हुई थी, जिसके अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर खर्च करने थे। अब देखिए दोस्तों, इस स्कीम में क्या क्या आता है? फॉर एक्सटेंडिंग वाटर कवरेज फॉर इरिगेशन, ये स्कीम लागू की गई थी। एक तो वाटर कवरेज फॉर इरिगेशन, खेती के लिए पानी पर ध्यान देना, उसके लिए लागू की थी, जिसके तहत स्लोगन था हर खेत को पानी, हर खेत को पानी मिले, ये स्लोगन था। और दूसरा जो था वो था मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो फॉर इम्प्रूविंग वाटर यूज इफिशियंसी, वाटर का अच्छी तरीके से यूज करें ताकि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल लक्ष्य पर जल उत्पादन दक्षता में सुधार के लिए। तो बात करते हैं DAC एंड FW की। तो सेक्रेटरी जनरल है संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड साइंड एन MOU विद, तो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ITI नागल, ITI बटाला, ITI सुनाम, ITI बठिंडा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ITI नागल के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो NFL है, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, सेंट्रल की तरफ से, जो वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर। तो NFL एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दायरे में काम करता है। अब इन्होंने साइन किया है किसके साथ? ITI नागल, जो कि पंजाब के अंदर पड़ता है। इसके तहत दोस्तों यूथ यानी जवान जो हैं उनको 12 ट्रेड्स अंडर ड्वेल सिस्टम फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो 12 ट्रेड्स जो हैं ड्वेल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जो हमें याद रखना वो दोस्तों ये है कि NFL बिकम्स फर्स्ट CPSE, जो NFL है वो पहली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बन चुकी है जिन्होंने पंजाब के अंदर ऐसा इनिशिएटिव लिया है। पंजाब के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसे MOU साइन करने वाला NFL ये बन चुका है। NFL की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में, चेयरमैन और MD है मिस्टर वीरेंद्र नाथ दत्त।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लॉयन इन इंडिया। तो भारत में एशियाई शेरों की आबादी कितनी प्रतिशत बढ़ चुकी है? 23%, 25%, 27%, 29%। सही आंसर भी है दोस्तों इसका 29% तक आबादी बढ़ चुकी है। तो 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी, 2020 में अब ये 674 हो चुकी है। जो एशियाई शेर है वो पाए जाते हैं गिर अभ्यारण्य, जो कि पश्चिम गुजरात में पड़ता है। और इसी के साथ दोस्तों जो शेरों के रहने की जगह है, या जो 36% की वृद्धि दर्ज की गई है शेरों के इलाकों में, जो जहाँ शेर रहते हैं उसमें। जो ये इलाका था पहले 22,000 वर्ग किलोमीटर का था 2015 में, अब बढ़कर ये 30,000 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय भाई आर रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो ये जो है वो गिर जो गुजरात में ही पड़ता है, गिर अभ्यारण्य जो है उसी में एशियाई शेर रहते हैं। नेम ऑफ द टेस्ट डिस्कवर्ड बाय CCMB फॉर टेस्टिंग कोविड-19। तो कोविड-19 की जांच के लिए CCMB द्वारा खोजी गई टेस्ट का नाम RT-PCR, RT-qPCR, RT-XPCR, RT-SPCR। तो देखिए दोस्तों जो CCMB ने नया टेस्ट खोजा है वो है RT-PCR। अब डिटेल में बात करते हैं। तो CCMB है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। उन्होंने डेवलप किया है नया मेथड कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR टेस्ट। यहाँ पर इस वर्ड पे गौर करना है, नेस्टेड। जो ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR है, उन्होंने जो अप्रूवल दे रखा है वो टेस्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, यानी RT-qPCR। अभी तक जो टेस्ट हो रहे हैं वो RT-qPCR के तहत हो रहे हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी खोजी गई है वो खोजी गई है RT-nPCR। तो ये खोजी किसने? CCMB ने। और इसके ट्रायल के दौरान 90% जो पॉजिटिव केस थे, जो ऑलरेडी पॉजिटिव केस थे उनमें से 90% लोगों को इसने पॉजिटिव बताया है। RT-qPCR ने जो पॉजिटिव बताए थे उसमें से 90% केस इस RT-nPCR ने भी पॉजिटिव बताए हैं। तो हमें ये याद रखना है, अभी तक जो टेस्टिंग होती थी वो इस RT-qPCR के तहत होती थी। अब जो टेस्टिंग की नई टेक्निक खोजी गई वो RT-nPCR की खोजी गई है, जो कि CCMB द्वारा खोजा गया है। To launch cardless ATM powered by Mastercard, Mastercard has partnered with which company? तो Mastercard द्वारा संचालित कार्डलेस ATM लॉन्च करने के लिए Mastercard ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन है राजौर पे पेमेंट गेटवे, पे यू पेमेंट गेटवे सर्विस, EM पेज पेमेंट सिस्टम, एटम पेनेट्स पेमेंट गेटवे। तो देखिए दोस्तों अभी क्या होता है, हम ATM में जाते हैं और कार्ड इंसर्ट करते हैं और फिर पैसे आते हैं तो हमें ATM मशीन को छूना पड़ता है। तो उसको बचने के लिए नाम क्या है? कार्डलेस ATM। अब हमें कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए जो ये किस मास्टर कार्ड ने EM पेज पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो EM पेज सिस्टम जॉइन मास्टर कार्ड टू कार्डलेस ATM पावर्ड बाय मास्टर कार्ड। तो EM पेज ने समझौता किया है। तो ये जो करने वाली है वो इंडिया वैसे तो दूसरे नंबर का देश बन गया है, लेकिन अगर हम US को छोड़ दें, पहला जो ये लागू किया था वो US में लागू किया था। अगर US को छोड़ते तो इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है। वैसे दूसरे नंबर की कंट्री हो चुकी है इंडिया US के बाद में। अब इसमें जो 4 स्टेप होंगी वो क्या होंगी? पहले तो हमें ओपनिंग बैंकिंग ऐप, जो भी हमारे मोबाइल में बैंकिंग ऐप है वो ऐप करनी पड़ेगी। तो फिर हमें ATM के पास जाके उस बैंकिंग ऐप पे जो भी QRL है वो स्कैन करना पड़ेगा और ऑथेंटिकेशन विड्रॉल अमाउंट हमें बैंकिंग ऐप में डालना पड़ेगा और फिर कैश आ जाएगा ATM से। ATM पे जाना है, QR स्कैन करना है, पैसे डालने और हमारे को कैश मिल जाएगा। ATM लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ATM लेस हो गया ये। तो दोस्तों जो ये है EM पेज पेमेंट सिस्टम, इसके फाउंडर और CEO है रवि राजा गोपलान। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। मास्टर कार्ड के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क US। CEO है अजय पाल सिंह बंगा और मिशेल
मी बेच विल टेक ओवर अजय बंगा इन जनवरी 2021। तो ये एडिशनली बता दिया गया है कि जो माइकल या मिशेल माई बेच है वो अजय बंगा को 2021 में टेक ओवर कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो टचलेस है, टचलेस यानी बेस्ड क्यूआर कोड है, वो डेवलप किसने की थी? एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया था। तो जो ये एजीएस के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो रवि बी गोयल, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार, सलमान खान, सोनू सूद, अनिल कपूर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोनू सूद हैं गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए दोस्तों, ये वैसे ब्रांड एम्बेसडर जो है वो जनवरी 2020 में ही मना लिए गए थे। गार्गो इंटरनेशनल जो है वो दिल्ली बेस्ड लुब्रिकेंट कंपनी है और आरजी ग्रुप के अंदर आती है। तो इन्होंने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर 2020 में बना लिया था। लेकिन अब देखिए दोस्तों, जो सोनू सूद है वो प्रवासी मजदूरों को बॉम्बे से उनके घर भेज रहे हैं, इसलिए जो ये गार्गो इंटरनेशनल ये वेंट लाइव विथ दियर टीवीसी स्टारिंग सोनू सूद, वो अब लाइव होने वाली है टीवीसी। टीवीसी क्या होता है दोस्तों? टेलीविजन कमर्शियल या टीवी कमर्शियल मार्केटिंग का एक रूप है जिसका उपयोग विज्ञापनों के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए किया जाता है। यानी अब सोनू सूद को एज ए टीवीसी वो एज ए टीवीसी प्रेजेंट करेंगे, मार्केटिंग के तौर पे सोनू सूद को वो प्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, सोनू सूद ने जो माइग्रेंट वर्कर्स है, प्रवासी भाई मजदूर हैं, उनको अपने घर भेजा है किसके तहत? घर भेजो अभियान के तहत। और ये घर भेजो अभियान एलबीटी ट्रस्ट, नीति गोयल और खाना चाहिए इनिशिएटिव द्वारा चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और उन्होंने अब तक 57 लाख रुपए भी रेज कर लिए हैं। और देखिए दोस्तों, सोनू सूद ने जो उनका होटल है जुहू में होटल है उनका, तो उन्होंने वो ब्रीहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बोला है कि आप इसको क्वारंटाइन फैसिलिटी में बदल सकते हैं। और इसी के साथ सोनू सूद ने लगभग 45,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए शक्ति आनंदम फूड ड्राइव नेम्ड ये भी चला रखा है, जो कि है उनके फादर शक्ति सागर सूद के ऊपर। जो नाम आया है शक्ति, वो उनके पिताजी के नाम से लिया गया है। गार्गो इंटरनेशनल के जो एमडी हैं वो है राजन गोयल। आरजी ग्रुप के फाउंडर है रोशन लाल गोयल। ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्यूबर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली महिला का क्या नाम है? हिमारी मोरी, अकारी मोरी, हमाको मोरी, सारा मोरी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमाको मोरी। अब देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप कुछ दिल से हासिल करना चाहते तो आप किसी भी उम्र में आप हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत भी है, एज इज जस्ट ए नंबर। एज जो है वो एक नंबर है। आप कौन सी एज में किस तरीके का दिमाग रखते हैं वो आप तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो है 90 साल की हैं, जो गेमिंग ग्रैंडमा है, इन दिनों चर्चा में बनी हुई, जो कि 90 साल की दादी यूट्यूबर गेमर है और ये दिन में 3 से 4 घंटे गेम खेलती है। तो 39 साल की उम्र से ये गेम खेल रही है और इनका असली नाम हमाको मोरी है। और हाल ही में इनको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ने बुजुर्ग गेमिंग यूट्यूबर के खिताब से नवाजा है। 90 साल की उम्र में 3 से 4 घंटे गेम खेलती है और साल 2000 में अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया था और अभी इनके 2,70,000 सब्सक्राइबर है। तो इसीलिए दोस्तों, आप कौन सी एज में किस तरीके का दिमाग रखते हैं वो आपको मायने रखता है। अगर आप 30 साल में हैं और आप ऐसा सोचते हो कि यार अब नहीं हो सकता सिलेक्शन, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप पूरी मेहनत से लगन से लगे रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होता है। और ये हैं ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्यूबर की, जिनको अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। Which state has approved the draft ordinance titled Cow Slaughter Prevention Ordinance 2020 to protect cow from slaughter? तो किस राज्य ने गाय को वध से बचाने के लिए गौ हत्या रोकथाम संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मंजूरी दी है।
और इसके तहत अधिकतम जो है 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा अगर इस नियम को नहीं पालन होगा तो। उत्तर प्रदेश के जो कैपिटल है लखनऊ, स्टेट एनिमल है बारहसिंगा और स्टेट बर्ड है सॉरस क्रेन और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ योगी। प्रीतम सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिनोव्ड फॉर, तो प्रीतम सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लॉयर, क्रिकेटर, मैनेजमेंट ट्रेनर, राइटर। तो सही आंसर है मैनेजमेंट ट्रेनर हैं प्रीतम सिंह जी। ये है फोटो प्रीतम सिंह जी की। तो जो मैनेजमेंट गुरु और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है प्रीतम सिंह, जिन्होंने लगभग 50 रिसर्च पेपर और 7 बुक्स लिखी है मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया पर। इनका 78 साल की उम्र में निधन हो चुका है। He was the first Asian to receive ग्लोबल थॉट लीडर 2006-7। इनको ग्लोबल थॉट लीडर 2006-7 भी अवार्ड मिला है। कहाँ से? मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल मिरबिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया श्योर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट 56 स्कूल इन विच कंट्री, तो भारत ने किस देश में 56 स्कूलों को फिर से बनाने का आश्वासन दिया है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल। नेपाल में 56 स्कूल बनाने का रिकंस्ट्रक्ट करने का आश्वासन दिया है। तो द एम्बेसी ऑफ इंडिया और सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट CLPIU ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेपाल ने 7 MOU साइन किए जिसके तहत 56 हायर सेकेंडरी स्कूल को रीबिल्ड किया जाएगा जो कि भूकंप के अंदर तबाह हो चुके थे। नेपाल के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉन एज एशियाज वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज, तो निम्नलिखित में से कौन एशिया के नोबेल पुरस्कार के संस्करण में रूप में जाना जाता है? वोव अवार्ड्स, रमन मैग्सेस अवार्ड, पुलिट्जर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है रमन मैग्सेस अवार्ड। तो देखिए जो फिलीपीन पीस अवार्ड है वो कैंसिल हो चुका है, किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण। और जो कि थर्ड डिस्ट्रप्शन इन 6 डिकेज, 6 दशकों में ये इनका तीसरा डिके है फॉर द एनुअल प्राइज रिगार्डेड एज एशियन नोबेल। इसी को यानी रमन मैग्सेस अवार्ड्स जो कि किसके लिए दिया जाता है? जो कि दिया जाता है फिलीपीन पीस अवार्ड है ये एक तरीके से, इसको बोला जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। कोरोना वायरस के कारण कैंसिल हो चुका है। तो द मनीला बेस्ड फाउंडेशन that hands out the Raman Magsays Award said recently it has no choice, मतलब कोरोना वायरस के कारण कोई भी चॉइस उनके पास नहीं बची है। Which company has assigned ICGS कनकाता बरुआ वेसल टू कोस्ट गार्ड, तो किस कंपनी ने कोस्ट गार्ड को ICG कनकाता बरुआ पोत सौंपा है? तो कौन सी कंपनी ने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, DRDO, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों GRSE ने जो है ये 5वां और लास्ट कनकाता बरुआ वेसल कोस्ट गार्ड को सौंपा है। 5th एंड लास्ट इन द सीरीज ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल्स नेमली ICG कनकाता बरुआ, या फिर इसको यार्ड 2117 भी बोलेंगे, ये इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा है। ये जो है दिस वाज द 105th वेसल, 105वां वेसल्स है जो कि डिलीवर किया गया है GRSE द्वारा। GRSE का जो मुख्यालय वो कोलकाता भारत के अंदर है। GRSE के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक है विपिन कुमार सक्सेना। कल हमने दोस्तों क्वेश्चन पूछा था नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु हैज़ वॉन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, तो इसका सही आंसर था जावेद अख्तर जी ने ये अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड जो है वो इंग्लिश इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस उनके नाम पर रखा हुआ है। और ये जो प्रीसीडियस अवार्ड जो है गिवन टू डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल फ्रॉम द वर्ल्ड स्कॉलरशिप साइंस एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में ये दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है एथियस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका। आज का जो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्री हु टॉप्ड द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहने वाले देश का नाम क्या है? डेनमार्क, लुक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, इंडिया। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था दोस्तों। अपने जीवन में एक लक्ष्य लीजिए, उस लक्ष्य को
पूरा करने के लिए, उसी लक्ष्य के चारों तरफ अपने आप को घुमाते रहिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।